अपने वतन अजीज से हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार जाना, बहन भाइयों, माँ बाप, दोस्त अहबाब और ख़ास तौर पर उन जगहों जिनके साथ आपके बचपन की यादें जुड़ी होती है, उनको छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता। तारकीन वतन कहलाना बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भारी पत्थर को उठाने के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है। वो लोग कौन है, क्यों बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाने में उनको क्या क्या दुश्वारियां आती हैं पेश, किस किस तरीके से सादा लोग इंसान लुट जाते हैं। आए रोजा अखबारात में, टीवी में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं FIA के पास केस चला गया। तो आज हम बिलाल असलम साहब के पास आए हैं। एक सर्टिफाइड मुस्तनद इदारा चला रहे हैं, कंसल्टेंसी देते हैं नेक नीति के साथ, बिल्कुल फेयर। तो बिलाल भाई से पूछते हैं कि ये कब शुरू किया इन्होंने और ये जो बातें मैंने इनसे पूछी हैं इनके जवाबात क्या हैं। जी बिलाल भाई। जी अच्छा, आपने बड़ा थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन और आपने जिस पे रोशनी भी डाली जो प्रॉब्लम्स हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं पे बात करें। सबसे पहले तो हम ये जो इदारा हमने कायम किया था, ये 2017 से हमने ये इदारा कायम किया और अब माशाल्लाह हम इसमें जो बाहर जाने का प्रोसेस है, जो मरहला है, उसके सारे फेजेस की हम बात कर लें या सारे कॉर्नर्स की बात कर लें कि आपने एज अ स्टूडेंट जाना है, आपने एज अ बिजनेसमैन जाना है, आपने घूमने फिरने जाना है, उन सारी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। और खुद तकरीबन मुझे इस शोबे में काम करते हुए अब 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। बिलाल भाई, मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है, किस एज के लोग, किस उम्र के लोग ज्यादा आपके पास आते हैं बाहर जाने के लिए और उनका ऑब्जेक्ट यानी मकसद क्या होता है बाहर जाने का? अच्छा, एक तो ये कि जो एक इसमें 2 या 3 एज ग्रुप्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो स्टूडेंट हैं वो काफी बाहर जाना चाह रहे हैं। अब ये एकदम रुझान बढ़ा है स्टूडेंट्स के जाने का। जिन बच्चों ने अभी FSC किया है या A लेवल्स किया है या बैचलर किया है, अंडर ग्रेड किया है, तो वो अपने पोस्ट ग्रेड के लिए जाना चाह रहे हैं। मास्टर स्टडीज वगैरह में भी जाना चाह रहे हैं बच्चे। उसके अलावा एक और जो बड़ा रुझान है अभी जो हमें एकदम नजर आया है वो ये कि जो 35 से 40 साल की उम्र में वो अपने आप को जरा एक स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि ये वो जनरेशन है या वो लोग हैं जिन्होंने बाहर जाने को तरजीह नहीं दी थी और वो हमेशा होपफुल रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक फ्यूचर बड़ा जबरदस्त है। बट अब क्योंकि जैसे कि आपके सामने है कि हमारे इकोनॉमिकल कुछ इश्यूज हैं, इंडस्ट्रियल इश्यूज इस वक्त काफी चल रहे हैं, तो उन लोगों का रुझान एकदम, और अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो वो बड़ा डायरेक्ट होता है कि उसने पढ़ने जाना है बाहर, उसको एक लाइन नजर आ रही है। बट ये जो 35-40 साल की उम्र में लोग आ जाते हैं, ये ज्यादा इस वक्त एक मिड क्राइसिस का शिकार है एक तरह से, कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने किधर जाना है। वो एक उस एज ग्रुप में आगे होते हैं जहां वो उतनी एफर्ट नहीं कर सकते कि आप जाके और जॉब्स नहीं कर सकते जो आप एज अ स्टूडेंट जाके कर सकते हैं। आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया होता है, आपकी फैमिली लाइबिलिटीज बढ़ चुकी होती हैं, आपको एक सर्टेन इनकम है जो चाहिए अपना किचन रन करने के लिए। तो ये वाला जो हम एक रुझान देखते हैं अभी पिछले दिनों में कि ये बहुत बड़ा है कि 35 से 40 साल की उम्र। यानी आप ये कह रहे हैं कि 35 से 40 साल के लोग जो यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, अब उनको कोई फ्यूचर नजर नहीं आता और वो स्विच करना चाहते हैं। कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं वो? अच्छा, इसमें एक तो बड़ा एक सादा सवाल है कि जी हमें कहीं भी भेजना है। अच्छा, एक ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि हर बंदा जाना बड़े मुल्क में चाहता है पैसे, कि लोग आके कहते हैं हमें कि जी हमने कनाडा जाना है, वो जाना ही कनाडा है वरना कहीं नहीं जाना। तो जो एक राइट कंसल्टेंट होता है, जिस तरह से हम भी काम करते हैं, वो ये कि आप उनका अपना प्रोफाइल देखते हैं कि वो जा किधर सकते हैं। अब इसके प्रोफाइल के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें आपका पॉकेट साइज आ जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपका स्किल क्या है। अब ये हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा स्किल है जिसकी एक बड़े मुल्क में, जिसको आप आइडियलाइज करके बैठे हुए हैं कि मैंने वहां जाना है, उसकी वहां पे डिमांड ना हो, आपकी लाइसेंसिंग इश्यूज हो, आपकी प्रोफेशनल रिकग्निशन ना हो सकता है कि गल्फ में आप अपने प्रोफेशन का काम कर सकें, वही काम कि अगर मेडिकल प्रोफेशनल आपने काम करना है तो मे बी आप शायद गल्फ जाके कर सकें। लेकिन अगर आपने किसी बड़े कंट्री जाना है तो मे बी आपको एक सर्टिफिकेशन का बहुत मरहला है जो तय करना पड़े। तो जो हम अपना रोल फील करते हैं वो ये है कि हमने प्रोफाइल देखते हुए, जिसमें आपका पॉकेट साइज आ जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है, आपका उधर का स्कोप आ जाता है कि आप काम क्या कर सकते हैं। इट्स लाइक मैच मेकिंग, जैसे मैं इसको लाइटर मोड में कहता हूँ कि जैसे आप रिश्ता ढूंढते हैं, अच्छा, तो आप एक मैच मेकिंग करते हैं कि ये जोड़ बन रहा है कि नहीं, ये 2 खानदानों का जोड़ है। तो इसी तरह से ये भी 2 मुआशरत की बात हम कर रहे हैं
कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होने जा रहा है। फर्ज करें आप आपकी कुछ अपनी एक मॉरल थॉट्स हैं या आपका एक वे है, आपका एक लाइफस्टाइल है कि आप कहते हैं कि आपको एक बहुत मगरबी तर्ज जिंदगी आपको नहीं पसंद, लेकिन अगर आप चले जाएंगे तो आप परेशान होंगे, क्योंकि आपके बच्चे जिस एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ इन सब में माशाल्लाह बच्चे बड़े होने के फेज में आ रहे होते हैं, 9th मैट्रिक में पहुंच गए होते हैं या उनकी एक आप कह लें कि एक बलूगत की उम्र आ रही होती है, तो उसमें ये मामला देखना बड़ा जरूरी है। अच्छा बिलाल, एक लेमैन, एक आम आदमी, कम पढ़ा लिखा लेकिन वो स्किल्ड है, उसके पास कोई हुनर है, वो अगर बाहर जाना चाहे तो आप उसे किस तरह गाइड करेंगे कि उसका रोजगार जो है वो बेहतर हो जाए बाहर के मुल्क में? अच्छा, स्किल में एक जो पाकिस्तान में थोड़ा सा एक अलमिया रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ पे खासे स्किल्ड लोग हैं बट सर्टिफाइड नहीं है। आप अगर घर में किसी भी हम देख लें, हम रोजमर्रा कामों के लिए बुलाते हैं, अगर आप प्लम्बर बुला लें, फिटर बुला लें, वो काम बड़ा अच्छा कर देंगे, वो साल से कर रहे होंगे, बट एक उस्तादी शागिर्दी वाला काम ज्यादा है, सीना बसीना कहते हैं। सीना बसीना चल रहा है। अब ये सीना बसीना को पाकिस्तान से बैठ के बाहर किसी को समझाना कि मुझे ये काम आता है, क्योंकि वहां तो आपके डॉक्यूमेंट बोलते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आपकी सर्टिफिकेशन नहीं है कोई, अगर आप छोटा कोर्स कर लेते हैं, कुछ बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन के इदारे अब तो पाकिस्तान में बन चुके हैं, गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट कर रही है, जैसे टेफ्टा है, टेफ्टा के अलावा अभी गवर्नमेंट ने स्किल के लिए एक नया इदारा कायम किया है जो पंजाब में, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो रेगुलेट कर रहा है सारे स्किल के इदारों को, तो अब तो रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पाकिस्तान में जो गली बाती बंदा है उसकी बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं तो वहां पे जिनके पास हैंडी स्किल्स है, जो काम कर सकते हैं, एक बंदा जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी बात करता है और एक बंदा जो शायद वहां पे अच्छा जाके लेबर वर्क कर सकता है, मे बी उसके लिए स्कोप ज्यादा होगा बाहर। अच्छा, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स हैं, क्योंकि ये सारी लग्जरीज तो हमारे मुल्क में आसाइशें मौजूद हैं कि हमने कोई भी काम होना है तो आपको बेस्ट लेबर मिल जाएगी, बाहर तो सारे काम आपने खुद करने हैं हाथ से, तो टेक्निकल बंदे की वैल्यू बाहर अच्छी खासी है। अच्छा बिलाल भाई, एक सवाल और, कोर्स की जब बात हुई, स्टूडेंट जब जाते हैं तो उन्हें यकीनन कोई कोर्स करना पड़ता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कौन सा कोर्स होता है, उसे कौन सा इदारा करवाता है और उसकी मतलब सर्टिफिकेशन जो है वो कौन चेक करता है? एग्जैक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपको जो जाने के लिए कोर्स चाहिए होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जिसको हम आइल्ट्स कहते हैं, या उसके ऑल्टरनेट्स भी अवेलेबल हैं, पीटीई है, ड्यूलिंगो है और कोर्सेज हैं, बट आइल्ट्स एक बड़ा वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, दुनिया के हर मुल्क में माना जाता है। तो अगर तो हम एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो हमें यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने आइल्ट्स करके आना है, काफी सारे इदारे करवा रहे हैं, हम भी अपने इदारे में आइल्ट्स ऑफर कर रहे हैं। अच्छा। और एग्जैक्टली, और हमारी एक थोड़ी सी जिसको हमने एक बड़ा, हम उस पे हमें फख्र भी है और हम उसको ब्रांड भी करते हैं कि वी हैव अ स्मॉल क्लास साइज। नॉर्मल आप इदारों में जाएं तो आपको नजर आएगा कि 25 से 30 बच्चे एक क्लास में बैठे होंगे, हमारे इदारे में हम 10 से ज्यादा बच्चा एक क्लास पे नहीं लेते। अच्छा, वेरी गुड। एग्जैक्टली, ताकि ज्यादा फोकस रहे और उनको ज्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि आइल्ट्स की जो चारों स्किल्स हैं उनमें स्पीकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसका कंपोनेंट है। तो अगर आप जाहिर है क्लास में कम बच्चे होंगे तो आपको इंटरेक्ट करने का, गुफ्तगू करने का मौका ज्यादा आपको मिलेगा। तो हम बड़ा जबरदस्त आइल्ट्स करवा रहे हैं, हमसे राब्ता भी कर सकते हैं बच्चे। और दूसरे जो डॉक्यूमेंट की जो आपने बात की कि ये डॉक्यूमेंट कौन चेक करता है, ये उनकी जो एजुकेशनल डिग्रीज हैं, वो अगर तो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, अगर किसी ने बैचलर किया हुआ है तो पहले तो उसको आपको हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट करवाना होगी, फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी होगी। और अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं और आपकी मैट्रिक की डिग्रीज हैं तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से करानी है और फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करानी है, और ये आपको वीजा के मरहले पे ये दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आपने यानी यकीनन ये बहुत इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी थी जो बच्चों के लिए चाहिए थी, आपने दी। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि किस तरह गेज कर सकते हैं आप, यानी मैंने अगर सपोज बाहर जाना है तो मैं एक अखबार में इश्तिहार या किसी से बैनर पढ़ के आपके पास आ जाता हूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपने भी मुझे धोखा देना है या आप सर्टिफाइड या मुस्तनद आपका इदारा है? अच्छा, इसमें मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जी फी जमाना इसमें चेक करना बड़ा आसान है, क्योंकि पहले खाली एक अखबार होती थी, अखबार में आप जो मर्जी दावा कर दें। अब तो आप किसी के बारे में भी आप मिलने जाएं, वैसे भी आप अपनी जिंदगी में, हम कहते हैं इन योर वॉक ऑफ लाइफ, आप मिलने जा रहे हैं, आप उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें। अच्छा, किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको, अगर एक साहब अपने आप को कंसल्टेंट क्लेम करते हैं तो क्या वो आपको कभी कंसल्टेंसी के किसी इवेंट में नजर आते हैं, आपको किसी लर्निंग एक्टिविटी में नजर आते हैं,
उनके क्लाइंट्स उनके बारे में क्या राय रखते हैं, वो सारे रिव्यूज आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, आप फेसबुक पे देख सकते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहले तो अपनी एक बेसिक रिसर्च करके जाएं। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, दूसरा एक इसका बड़ा जबरदस्त टूल है कि आप किसी भी कंसल्टेंट से मिलने जाएं तो आप वेयर अबाउट उनके जरूर चेक करें कि वो ऑफिस कब से ऑपरेट कर रहे हैं। कई लोग आते हैं जो फ्रॉड कंसल्टेंट्स की बात करते हैं हम, कि वो 6 महीने एक ऑफिस में होंगे, फिर 6 मंथ्स दूसरी जगह चले जाएंगे। और आप कभी भी थोड़े पैसे बचाने के लिए ना जाएं कि अगर आपको एक कोई चलता फिरता बंदा कह रहा है कि मैं आपको वेगा कंसल्टेंसी दे देता हूं और एक मुस्तनद इदारे और ऑफिस के बगैर वो आपको आधे पैसों में भी दे रहा है, तो शायद आप आधे पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन आपके अपना पूरा प्रोसेस की एक तरह से आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, मतलब आम सुनने में आता है कि एक आदमी के पास 200 वीजा आ गया जी। वो 200 वीजा कौन देता है, वो किस तरह उसको यूटिलाइज करता है, 200 वीजा उसके पास आता भी है नहीं आता। यानी अभी कहीं आप एक बैनर लगा दें कि मेरे पास सऊदीया जाने वाले 200 वीजे मेरे पास पड़े हुए हैं, तो आप देखिए किस तरह लोग पागलों की तरह वहां जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें ये है कि आपने खुद अपनी तहकीक करें। आप जब उनसे जाके मिलते हैं, आप कहें कि आप किस इदारे के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप उस इदारे की वेबसाइट पे जाएं, आप देखें कि वो पाकिस्तान के लिए आया, वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। yes. और दूसरी चीज इसमें जो बड़ी अहम है कि जो आपको कंसल्टेंट बता रहे हैं वो आप खुद भी जाके गूगल पे देखें कि आया ये बात सही है, या जो उर्दू का जुमला होता है कि इंग्लिश का जो एक जुमला होता है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि आप इतनी रोजी पिक्चर दिखाते हैं कि आपने आज कंसल्टेंट को 4 लाख 5 लाख रुपए दिए नहीं और आप अगले महीने के अंदर आप कनाडा बैठे हुए होंगे। तो अगर इतना आसान हो तो पेशावर से कराची तक हम सारे कनाडा पहुंच गए। बिल्कुल सही। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है कि किस स्किल का क्या प्रोफाइल है जाने का। तो जो आपको कंसल्टेंट ने बात बतानी है, जैसे हम एक कंसल्टेंट का रोल एक बिल्कुल डॉक्टर की तरह होता है और आपको एक बिल्कुल एक वेल इन्फॉर्म्ड पेशेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। अच्छा। जैसे आपको डॉक्टर अगर कोई दवाई लिख के देते हैं तो आप गूगल पे जाके पढ़ तो सकते हैं उसके बारे में। सही। इसी तरह जो कंसल्टेंट भी आपको सोल्यूशन प्रेस्क्राइब कर रहा है, उससे आप एक बुनियादी आप एक अंडरस्टैंडिंग जरूर बना सकते हैं गूगल पे देखकर, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशनल साइट्स पे देखकर। और इसमें यह चीज बड़ी अहम है रान साहब कि जिधर भी वो जाएं, आप किस सोर्स से वो इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उस वेबसाइट की क्या क्रेडिबिलिटी है। कई वेबसाइट्स ने इंफॉर्मेशन डाली होती है और उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आपको अच्छी अच्छी गुडी गुडी बातें बताएं और वो बातें बताएं जो आप सुनना चाह रहे हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उस पर ट्रैफिक ले रहे होते हैं खाली, और ट्रैफिक को मोनेटाइज करके पैसा कमा रहे होते हैं। सही। तो जिस वेबसाइट से आप जाके इंफॉर्मेशन देख रहे हैं या क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, वो कितनी ऑथेंटिक है, वो किसी गवर्नमेंट के इदारे की वेबसाइट है, उसके बारे में क्या रिव्यूज हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है, उसका क्वालिटी ऑफ डिजाइन क्या है, ये एक एक चीज लाइक वैल्यू करती है। बिलाल, आपने बड़ी तफसील के साथ बहुत सारी जरूरी बातें बताई। आखिरी एक रिवायती सवाल है कि अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है और वो हमारा इस प्रोग्राम देखने के बाद आप तक आता है, तो आप उसे क्या गाइड करेंगे कि वो यहाँ पर आने से पहले अपनी तैयारी किस तरह करे? अच्छा, एक तो ये है कि कंसल्टेंट का, जैसे मैं दोबारा यही कहूंगा कि हमारा रोल ऐसे ही होता है जैसे एक डॉक्टर का रोल है। तो जब भी आप हमारे पास आए तो आप अपना प्रोफाइल इन डिटेल हमारे से शेयर करें। आपने उसमें कोई चीज हाइड नहीं करनी, कोई गलत डॉक्यूमेंट हमें नहीं देना, आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी जो आप समझते हैं कि ये नहीं देनी चाहिए या आप हाइड करना चाह रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आके वो आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। और दूसरा ये है कि हम लोग उसी तरह से मैच मेकिंग करके देखते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो उसमें जो बुनियादी बात है, सबसे पहले 2-3 चीजें हैं उसमें। एक तो ये कि आपका बजट क्या है। अब ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आपने इंटरनेशनल स्टडीज के लिए जाना है तो आपके पास 25-30 लाख रुपया ही होना चाहिए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। एग्जैक्टली। और आपके पास 70 से 80 लाख की या 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट है तो सही है, वरना आप कहीं नहीं जा सकते। तो मैं ये परसेप्शन क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। इवन अगर आपके पास 6 से 7-8 लाख रुपए भी है तो आप बाहर कहीं बड़े अच्छे मुल्क में जाके पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज रखनी होगी कि आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, अपने ऑप्शंस को। हमारा थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि जब हमारे बच्चे जाते हैं कहीं भी जाके बात करते हैं तो बड़े रिजिड होते हैं। हमारे पास है तो 8 लाख रुपए, लेकिन हमने जाना यूके ही है। अब यूके नहीं जाना तो कहीं नहीं जाना। मैं अपने इस प्रोग्राम को देखने वालों सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने ये कड़वा फैसला कर ही लिया है इस मुल्क को छोड़ने का, बाहर जाके पढ़ने का, काम करने का, बिजनेस करने का, तो खुदा के लिए आप किसी कंसल्टेंट के पास, किसी आदमी के पास जो आपको सब्ज बाग दिखा रहा है कि मैं वीजा
4 दिन में लगवा दूंगा, 10 दिन में लगवा दूंगा, 6 महीने में लगा दूंगा, और अपना सारा वालिदैन का सरमाया आप जलाकर खाकसर उसे कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। आइए बिलाल असलम जैसे जो हमारे दोस्त हैं, ऐसे इदारों में आइए। अभी अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका पेज, हर चीज डिस्प्ले करेंगे। आइए, बातचीत कीजिए, तसल्ली हो, समझ में बात आए तो फिर आप अपना इरादा पक्का कीजिए। बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच। सो मच।